ब्लेंडर ट्यूटोरियल्स की श्रृंखला में आपका स्वागत है। यह ट्यूटोरियल ब्लेंडर 259 में ब्लेंडर इंटरफेस के बुनियादी विवरण के बारे में है। यह स्क्रिप्ट लता द्वारा अनुवादित है और आवाज यश वोरा द्वारा दी गई है। इस ट्यूटोरियल को देखने के बाद हम ब्लेंडर इंटरफेस के विभिन्न विंडोज सीखेंगे। पैरामीटर्स और टैब्स प्रत्येक विंडो को निर्दिष्ट करते हैं कि 3D व्यू में एक ऑब्जेक्ट कैसे चुनें तथा X, Y और Z दिशाओं में एक ऑब्जेक्ट को कैसे स्थानांतरित करें। मैं मानता हूं कि ब्लेंडर के साथ शुरुआत के बारे में आप जानते हैं। अगर नहीं, तो कृपया ब्लेंडर पर हमारा पहला ट्यूटोरियल देखें। यह 3D पैनल है। डिफ़ॉल्ट रूप से यहाँ 3D व्यू में 3 ऑब्जेक्ट्स मौजूद है: क्यूब, लैंप और कैमरा। क्यूब पहले से ही डिफ़ॉल्ट रूप से चुनित है। लैंप चुनने के लिए दायां क्लिक करें। कैमरा चुनने के लिए दायां क्लिक करें। अतः 3D व्यू में किसी भी ऑब्जेक्ट को चुनने के लिए आपको उस ऑब्जेक्ट पर दायां क्लिक करना होगा। क्यूब चुनने के लिए दायां क्लिक करें। ये 3 रंगों के एरो क्यूब के केंद्र में मिल रहे हैं 3D ट्रांसफॉर्म मैनिपुलेटर का प्रतिनिधित्व करते हैं। यह मैनिपुलेटर एक विशेष अक्ष में ऑब्जेक्ट को स्थानांतरित करने में मदद करता है। लाल रंग X अक्ष का प्रतिनिधित्व करता है, हरा रंग Y अक्ष का प्रतिनिधित्व करता है और नीला Z अक्ष का प्रतिनिधित्व करता है। बायां क्लिक करें और ग्रीन हैंडल पकड़कर रखें और अपना माउस बाएं से दाएं घुमाएं। कीबोर्ड शॉर्टकट के लिए G और Y दबाएं। हम देखते हैं कि ऑब्जेक्ट सिर्फ Y अक्ष की दिशा में ही घूमता है। इसी तरह ग्रीन हैंडल का उपयोग करके Z अक्ष के साथ ऑब्जेक्ट घुमाएं। कीबोर्ड शॉर्टकट के लिए G और Z दबाएं। अब X कक्ष के साथ ऑब्जेक्ट को घुमाने की कोशिश करें। कीबोर्ड शॉर्टकट के लिए G और X दबाएं। क्षेत्र जो लाल बॉक्स से घिरा है 3D व्यू है। व्यू के निचले बाएं कोने पर जाएं। व्यू पर बायां क्लिक करें। यहाँ 3D व्यू के लिए विभिन्न व्यू ऑप्शंस की एक सूची है। टॉप पर बायां क्लिक करें। कीबोर्ड शॉर्टकट के लिए नमपैड 7 दबाएं। 3D व्यू यूजर पर्सपेक्टिव से टॉप व्यू में बदलता है। हम अपने ऑब्जेक्ट को टॉप व्यू से देख सकते हैं। सिलेक्ट पर बायां क्लिक करें। यहाँ 3D व्यू में सभी ऑब्जेक्ट्स के लिए विभिन्न चयन के ऑप्शंस की एक सूची है। ऑब्जेक्ट पर बायां क्लिक करें। यहाँ सक्रिय ऑब्जेक्ट के लिए विभिन्न एडिटिंग ऑप्शंस की एक सूची है। व्यू के बाईं ओर ऑब्जेक्ट टूल्स पैनल है। इस पैनल में 3D व्यू में सक्रिय ऑब्जेक्ट को संशोधित करने के लिए उपयोगित विभिन्न टूल्स की सूची है। टूल्स भिन्न श्रेणियों में समूहित है: ट्रांसफॉर्म, ऑब्जेक्ट, शेडिंग, की फ्रेम्स, मोशन पाथ्स,
Repeat grease pencil. उदाहरण स्वरूप 3D व्यू में लैंप स्थानांतरित करें। लैंप चुनने के लिए दायां क्लिक करें। ऑब्जेक्ट टूल्स पैनल पर जाएं। आप ऑब्जेक्ट टूल्स पैनल में लैंप के लिए ऑप्शंस देख सकते हैं। ट्रांसलेट पर बायां क्लिक करें और अपना माउस घुमाएं। लैंप माउस की गतिविधि की दिशा में घूमता है। ट्रांसलेट को रद्द करने के लिए स्क्रीन पर दायां क्लिक करें या अपने कीबोर्ड पर एस्केप दबाएं। 3D व्यू के दाईं ओर एक अन्य पैनल डिफ़ॉल्ट रूप से छिपा हुआ है। छिपे पैनल को खोलने के लिए 3D व्यू के ऊपरी दाएं कोने में प्लस साइन पर बायां क्लिक करें। कीबोर्ड शॉर्टकट के लिए N दबाएं। यह अतिरिक्त ऑब्जेक्ट ट्रांसफॉर्म पैनल प्रॉपर्टीज विंडो में ऑब्जेक्ट पैनल के समान है। हम ऑब्जेक्ट पैनल को बाद के ट्यूटोरियल में विस्तार से देखेंगे। अभी के लिए अतिरिक्त पैनल छिपाते हैं और डिफ़ॉल्ट 3D व्यू पर वापस जाते हैं। अपना माउस कर्सर अतिरिक्त ऑब्जेक्ट ट्रांसफॉर्म पैनल के बाएं किनारे पर ले जाएं। एक 2 सिरों वाला एरो प्रदर्शित होता है। बायां क्लिक करें और अपना माउस दाईं ओर खींचें। अतिरिक्त ऑब्जेक्ट ट्रांसफॉर्म पैनल फिर से छिप गया है। आप इस पैनल को हाइड या अनहाइड करने के लिए कीबोर्ड शॉर्टकट N का भी उपयोग कर सकते हैं। 3D व्यू के बारे में अधिक जानने के लिए टाइप्स ऑफ विंडोज 3D व्यू पर ट्यूटोरियल देखें। क्षेत्र जो लाल बॉक्स से घिरा है इन्फो पैनल है। यह हमारे ब्लेंडर इंटरफेस में सबसे ऊपरी पैनल है। इन्फो पैनल में मुख्य मेन्यू है। फाइल पर बायां क्लिक करें। इस मेन्यू में फाइल ऑप्शंस है जैसे क्रिएटिंग अ न्यू फाइल, ओपनिंग एन एक्जिस्टिंग फाइल, सेविंग द फाइल, यूजर प्रेफरेंसेस, इंपोर्टिंग और एक्सपोर्टिंग अ फाइल आदि। ऐड पर बायां क्लिक करें। यहाँ ऑब्जेक्ट रिपोजिटरी है। इस मेन्यू का उपयोग करके हम 3D व्यू में नए ऑब्जेक्ट जोड़ सकते हैं। कीबोर्ड शॉर्टकट के लिए Shift और A दबाएं। अब 3D व्यू में प्लेन जोड़ते हैं। 3D कर्सर को घुमाने के लिए स्क्रीन पर कहीं भी बायां क्लिक करें। मैं यह स्थान चुन रहा हूं। ऐड मेन्यू लाने के लिए Shift और A दबाएं। मेश प्लेन पर बायां क्लिक करें। 3D कर्सर की जगह पर एक नया प्लेन 3D व्यू में जुड़ गया है। 3D कर्सर के बारे में जानने के लिए कृपया नेविगेशन 3D कर्सर पर ट्यूटोरियल देखें। इसी तरह आप 3D व्यू में कुछ और ऑब्जेक्ट्स को जोड़ने की कोशिश कर सकते हैं। अब इन्फो पैनल पर वापस जाएं। रेंडर मेन्यू खोलने के लिए रेंडर पर बायां क्लिक करें। रेंडर में विभिन्न रेंडर ऑप्शंस हैं जैसे रेंडर इमेज, रेंडर एनिमेशन, शो और हाइड रेंडर व्यू आदि। रेंडर सेटिंग्स बाद के ट्यूटोरियल्स में विस्तार से सीखेंगे। इन्फो पैनल के बारे में अधिक जानने के लिए विंडोज के प्रकार, फाइल ब्राउजर और इन्फो पैनल पर ट्यूटोरियल देखें। लाल बॉक्स के नीचे का क्षेत्र
आउटलाइनर पैनल है। यह ब्लेंडर इंटरफेस के ऊपरी दाएं कोने में मौजूद है। आउटलाइनर 3D व्यू में मौजूद सभी ऑब्जेक्ट्स की सूची देता है। आउटलाइनर के बारे में अधिक जानने के लिए विंडोज के प्रकार आउटलाइनर पर ट्यूटोरियल देखें। लाल बॉक्स का आंतरिक क्षेत्र प्रॉपर्टीज विंडो है। इस विंडो में टूल्स और सेटिंग्स की एक बड़ी संख्या के साथ पैनल्स की एक विस्तृत रेंज शामिल है। हम ब्लेंडर में काम करते समय इन पैनल्स का कई बार उपयोग करेंगे। प्रॉपर्टीज विंडो ब्लेंडर इंटरफेस के नीचे दाएं कोने में आउटलाइनर के नीचे मौजूद है। प्रॉपर्टीज विंडो के बारे में अधिक जानने के लिए टाइप्स ऑफ विंडोज प्रॉपर्टीज पार्ट 1 और 2 पर ट्यूटोरियल देखें। यह टाइमलाइन है। यह 3D व्यू के नीचे स्थित है। यहाँ हम एनिमेशन के लिए फ्रेम रेंज देख सकते हैं। यह हरी वर्टिकल रेखा आपको वर्तमान फ्रेम बताती है जिस पर आप काम कर रहे हैं। आप इसे फ्रेम रेंज के साथ स्थानांतरित कर सकते हैं। बायाँ क्लिक करें और हरे रंग की रेखा पकड़कर रखें। अब अपना माउस घुमाएं। फ्रेम की पुष्टि के लिए बायाँ क्लिक छोड़ दें। स्टार्ट 1 हमारी एनिमेशन श्रृंखला की शुरुआती फ्रेम का प्रतिनिधित्व करता है। एंड 250 हमारी एनिमेशन श्रृंखला के अंतिम फ्रेम का प्रतिनिधित्व करता है। ये हमारे एनिमेशन के लिए प्लेबैक ऑप्शंस है। टाइमलाइन के बारे में अधिक जानने के लिए विंडोज के प्रकार टाइमलाइन पर ट्यूटोरियल देखें। अतः यह ब्लेंडर इंटरफेस का एक संक्षिप्त विवरण है। इन सब विंडोज के अलावा जो ब्लेंडर कार्यक्षेत्र में डिफ़ॉल्ट रूप से मौजूद है, यहाँ अन्य विंडोज भी है जिन्हें किसी भी पॉइंट पर मेन्यू से चुना जा सकता है। इन सभी विंडोज का विस्तृत वर्णन बाद के ट्यूटोरियल्स में दिया गया है। अब 3D व्यू में प्रत्येक ऑब्जेक्ट चुनने की कोशिश करें। 3D ट्रांसफॉर्म मैनिपुलेटर का उपयोग करके क्यूब को X, Y और Z दिशाओं में घुमाएं। व्यू टैब खोलें और ऑब्जेक्ट टूल पैनल में ट्रांसलेट का उपयोग करके 3D व्यू में कैमरा घुमाएं। यह प्रोजेक्ट आईसीटी के माध्यम से राष्ट्रीय साक्षरता मिशन द्वारा समर्थित है। इस पर अधिक जानकारी निम्न लिंक्स पर उपलब्ध है: oscar.iitb.ac.in और spoken-tutorial.org/nmeict-intro। स्पोकन ट्यूटोरियल प्रोजेक्ट स्पोकन ट्यूटोरियल्स का उपयोग करके कार्यशालाएं भी चलाता है। उनको प्रमाण पत्र भी देते हैं जो ऑनलाइन टेस्ट पास करते हैं। अधिक जानकारी के लिए कृपया contact@spoken-tutorial.org पर लिखें। हमसे जुड़ने के लिए धन्यवाद।